कोई भी नदी किसी पत्थर को इसलिए गोल नहीं बना पाती कि वो पत्थर से कठोर होती है, बल्कि वो पत्थर को इसलिए घिस पाती है क्योंकि वो लगातार बहना नहीं छोड़ती। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है तो आपकी ज़िंदगी भी उन महान लोगों की तरह है जिनमें भले ही उनकी ज़िंदगी में कोई मोड़ पर टैलेंट नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आप आज अकेले हो सकते हो अपने जीवन के संग्राम में, आप आज अकेले हो सकते हो इन परिस्थितियों के बरसात में, आप आज अकेले हो सकते हो इस 800 करोड़ की दुनिया में, आप आज अकेले हो सकते हो इस पूरी कायनात में। बट यू नो वॉट, आप वो इंसान हो जो किसी और के दम पे नहीं बल्कि खुद के दम पर नाम और पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हो। अगर सर उठा के जीना नहीं सीख सकते ना, तो कुछ ऐसा करो कि सर उठा के मर सको। जब हम छोटे थे तो कुत्तों से बहुत डर लगता था, और जब हम कुत्ते से डर के भागते हैं तो वो हमें और काटने के लिए हमारे पीछे दौड़ते हैं। सेम कहानी हमारी ज़िंदगी पर अप्लाई होती है। चुनौतियों से दूर भागते रहोगे तो चुनौतियां भी कुत्ता बन के पीछे दौड़ती रहेंगी, लेकिन एक बार पूरी हिम्मत करके अगर आपने ये जता दिया कि आप उस कुत्ते से बड़े हो, आप उस कुत्ते से नहीं डरते हो, तो वही कुत्ता आपके पास में आके दुम हिलाने लगेगा। अगर आप किसी भी मुश्किल घड़ी को पीठ नहीं दिखाते हो, डटकर उसका सामना करते हो, तो उसको आपका गुलाम होना ही पड़ेगा। केवल आईएएस बनने से या हाथ में बंदूक लेने से इंसान की ताकत नहीं बढ़ती है, इंसान की ताकत होती है उसका जिगर। अगर आप गरीब हो, अकेले हो, तो याद रखना आपके पास में ऐसी अमानत है जिसका नाम है हिम्मत। अंदर से फील करो इस ताकत को जो आपके अंदर सनसनाती सांस बन के और गर्म लहू बन के एक नब्ज से दूसरी नब्ज में दौड़ रही है। महसूस करो अपनी औकात को जिसमें जज्बा है किसी भी रात में सूरज उगा देने का। आपको कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए हजारों कदम चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल आज एक कदम चलने की आवश्यकता है। ओनली अ सिंगल स्टेप। उसके बाद में एक और कदम, उसके बाद में एक और कदम, उसके बाद फिर एक और कदम, उसके बाद फिर एक और कदम। लड़खड़ाते रहना लेकिन आगे बढ़ते रहना। कौन जाने ये लड़खड़ाते हुए कदम आपकी ज़िंदगी की सफलताओं का स्तंभ बन जाएं और इस दुनिया के सामने एक ऐसी विजय मिसाल बन के आए जिसको कोई ना बुझा पाए। आपके परिचय के लिए शब्द ना बोलना पड़े, वो मिसाल खुद एक आपका परिचय बन जाए, आपके उस गौरवशाली का इतिहास बन जाए। आपको अपने इस जीवन के सफ़र में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें से कुछ आपका साथ देना चाहेंगे तो कुछ आपको रोकना चाहेंगे, कुछ आपको सफल होता देखना चाहेंगे तो कुछ आपको गिरते हुए देखना चाहेंगे। जिसको जैसा करना होगा वो करता रहेगा। केवल वही योद्धा जिम्मेदार है अपने कर्तव्य के प्रति और उसके नतीजे के प्रति। जब आपको लगे आप चारों तरफ से घिर चुके हो, तब याद करना कि यही वक्त है मुश्किलों पर एक जोरदार प्रहार करने का, क्योंकि जब आपकी सारी समस्याएं एक साथ आप पर आक्रमण करेंगी तो आपको उस अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास उस वक्त एक मौका होता है अपनी सभी समस्याओं को एक ही प्रहार में नष्ट करने का। जब आप हारने लगो तो याद करना कि यही मौका है एक बार प्रयास करने का। जब आप गिरने लगो तो याद करना यही मौका है एक बार और उठने का। मैं ज़िंदगी जीने वाले हर इंसान को योद्धा कहूँगी, और ज़िंदगी के इस युद्ध में आप अपनी मुश्किलों के सामने जितने क्रूर बनोगे उतनी जल्दी आपको विजयी प्राप्त होगी। शिकार और ज़िंदगी की कसमकस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हमने चुनौतियों को नष्ट नहीं किया तो चुनौतियां हमें नष्ट कर देंगी। जो पहले जिसको हराएगा वही विजेता बन जाएगा। और यही युद्ध का भी पहला और आखिरी नियम है, प्लान योर लाइफ। जितनी सुनियोजित आपकी रणनीति होगी उतने सुदृढ़ आपके कंधे होंगे, और ये कंधे आपके गर्व से भरने के लिए बने हुए हैं। इस उम्र में झुक के बैठ जाना आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता। जिस व्यक्ति का ऐसा गौरवशाली इतिहास बनने वाला हो, उस इंसान के लिए एक पल भी टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अपनी समस्याओं से नज़र हटा के दूसरी तरफ देखो, उन समस्याओं के सैकड़ों हल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनमें से कोई एक चुनेंगे। अरे मैं तो भाग्यशाली कहूँगी उस इंसान को जिसने इतनी कम उम्र में दुनिया के इतने इतने रंग देख लिए कि उसके सामने अब सब दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। जब जब आप मुश्किल भरी अंधेरी सुरंग में गुजर रहे हैं तब उस सुरंग के दूसरी तरफ एक श्वेत आकाश गंगा आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। समस्याओं की सुरंग के उस दूसरे छोर पर आपको उन सुनहरे सितारों की भरी वो चमक दिखेगी जो आपकी पूरी थकान को एक ही पल में नष्ट कर देगी। वहां पहुंचकर सबसे पहला विचार आपके मन में यही आएगा कि साली ये सुरंग थी तो बहुत काली, पर मैंने इसको पार कर दिखाया।
और यहीं पर निकल कर आएगी आपकी असली इंसानियत, वो इंसानियत जो अगर चाहे तो इस कायनात की हर बारीकी को और हर विशालता को झुकने के लिए विवश कर दे। आपका इस दुनिया का हीरो बनने के बजाय अपनी खुद की लाइफ का हीरो बनने की आवश्यकता है। रिवाज उल्टा है इस कायनात का, जितना खुद को बनाने में व्यस्त रखोगे उतना ही खुश रहोगे, उतना ही आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर एक जगह पर रुक कर ये उम्मीद करने लग गए कि कोई आएगा और आपके थके हुए कंधों को पकड़कर बोलेगा चल मैं देता हूँ तेरा साथ, तो इसकी संभावना बहुत कम है। मुश्किलें दूसरा बचपन होती हैं। पहले वाले बचपन में जब हम गिरते थे तो कोई हंसता नहीं था, ताली नहीं बजाता था, बल्कि उठने के लिए दौड़ के आता था। लेकिन इस वाले बचपन में जब तुम गिरोगे तो उठना भी तुम्हें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त लोग तो तुम्हारे होंगे चारों तरफ, पर कोई हंस रहा होगा तो कोई खुश हो रहा होगा। किसी को आपसे कोई मतलब भी नहीं होगा और किसी को आपकी चिंता नहीं होगी, न कोई आपकी चिंता होगी। अगर असली इंसान हो तो अकेले ही मुश्किलों के समंदर को पार करना सीखिए। अकेले रहकर भी अपना कर्म करना सीखिए, क्योंकि कर्म ही है जिससे एक आम व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। इस ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला तारा होगा ना, उससे भी ज्यादा चमक हो सकती है आपके अंदर, आपकी हो सकती है। आपको मेरे शब्द काफी बड़े लगे होंगे, बट दिस इज ट्रू। हिम्मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और आने वाले समय में लोग आपकी कहानियां किस तरह बताएंगे, इसके बारे में आप मुझे आज मत बताइए। जब आप सफल हो जाओ तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद जय भारत।